हेलो पर्ली पीपल, आज हम एक बहुत ही क्यूट सा कैट टावर असेंबल करेंगे। ये एक 3 फीट टॉल कैट टावर है और इसका नाम है बुलबुल कैट टावर। सबसे पहले तो मैंने फ्रंट साइड को फ्रंट में रखा है एंड बैक साइड को बैक में। हम उसको आजकल बेस के नीचे मार्किंग देने लग गए हैं सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर आवर क्लाइंट्स टू असेंबल द कैट टावर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्रंट लिखा हुआ है एंड बैक भी लिखा हुआ है। फ्रंट मतलब कि जो आपके सामने आएगा, जो आपकी तरफ जो फेस करेगा वो फ्रंट साइड होगा। सबसे पहले मैं फ्रंट साइड वाले 2 पोल्स लगा रही हूँ। सबसे पहला पोल जो है, जो रोप पोल है, वो लगेगा यहाँ पे एंड यू कैन सी दैट आई एम टेकिंग द सपोर्ट ऑफ माई लेग फॉर द बेस टू बी अ लिटिल बिट हाई सो दैट आई कैन पुट द पोल्स। अब ये जो पोल्स है ये आपको अलग अलग साइजेस के दिख रहे होंगे। आप इसी हिसाब से अपना कैट टावर भी असेंबल कीजिएगा। मैं यहाँ पे हेडेड स्क्रूज यूज़ कर ली हूँ एंड मैं एलन की जो दी गई होती है, जो एल शेप करके ब्लैक कलर की होती है, उससे मैं स्क्रूज घुमा रही हूँ। बट एक बात आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे जो पोल्स है, बेस पोल्स है, उनको टाइटली नहीं बांधना है। मैं सिर्फ उनको अटका रही हूँ और जब कैट टावर पूरी तरह से असेंबल हो जाएगा उसके बाद मुझे इनको टाइटन अप करना है। वो आप आगे के क्लिप्स में देखेंगे। फ्रंट पोल्स ऐड हो गए हैं, अब हम ऐड करेंगे बैक पोल्स। ये भी उसी तरीके से करना है जैसे हमने फ्रंट पोल्स किए हैं एंड रिमेंबर कि पूरी तरह से टाइटन नहीं करना है। आप देख रहे हैं जो पोल मैं अभी लगा रही हूँ उसका साइज़ है 16 इंचेस। जो लंबी पोल आपको दिख रही है जिस पे रोप लगी हुई है, जो मैंने फ्रंट साइड पे लगाया हुआ है, उसका साइज़ है 25 इंचेस और जो बाकी के 3 पोल्स है वो 16 इंच के पोल्स है। इनको आप जब लगाइएगा, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, कि इसको लूज़ ही रखिए, एकदम टाइट नहीं करने हैं पोल्स। अब ये बेस पोल्स अटक चुके हैं बेस में। अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की। आप देख रहे हैं मैंने पोल्स को हिला के देखा, पोल्स लूज है। अब नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे, एल शेप लगाएंगे। एल शेप में भी आप देख रहे हैं कि जिस तरफ जो लंबी साइड है वो फ्रंट में आएगी एंड जो शॉर्ट साइड है वो राइट साइड में जाएगी। यहाँ पे 3 स्क्रूज लगेंगे। जो फर्स्ट स्क्रू मैं लगा रही हूँ वहाँ पे हेडेड स्क्रू आएगा, यानी कि जिस स्क्रू को हेड है वो फर्स्ट में जाएगा। पीछे की तरफ जो कोने में स्क्रू मैं अभी लगा रही हूँ वो भी हेडेड है एंड इस तरफ राइट साइड में आपको हेडलेस स्क्रू लगाना है बिकॉज़ वहाँ पे एक और पोल आने वाला है। जब भी एक और पोल आने वाला होता है तब हम हेडलेस स्क्रू लगाते हैं सो दैट उस पोल के नीचे के पोल के ऊपर प्लेटफॉर्म आए और प्लेटफॉर्म के जस्ट ऊपर एक नया पोल आए। इस तरह से आपको जो पोल है छोटा वाला वो आपको इस तरह से घुमा के वहाँ पे फिट करना है। जब आप हेडलेस स्क्रू लगा रहे होते हैं ना, वो टाइम पे आपको एलन की ज़रूरत नहीं है, वो आपको हाथ से ही घुमाना है। अब इस कोने में मैंने हेडेड स्क्रू से नीचे वाले पोल को प्लेटफॉर्म के साथ फिट किया है। अब इस स्क्रू के बाजू में एक होल मिलेगा आपको प्लेटफॉर्म को टच करके देखना होगा कि वो होल कहाँ पे है। मैंने वो ढूंढ के निकाला एंड मैंने नीचे से स्क्रू डाल के ऊपर वाला पोल इस प्लेटफॉर्म से अटैच किया। एंड जिस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जाइएगा सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म भी थोड़ा सा लूज़ है, लूज़ रहने दीजिए। दिस इज़ द वे आप इजीली इस कैट टावर को या कोई भी हमारे कंपनी की कैट टावर को असेंबल करेंगे। अब बारी आती है आई शेप प्लेटफॉर्म की। ये जो आई शेप प्लेटफॉर्म है इसको भी हम इसी तरीके से इन 2 पोल्स के ऊपर लगाएंगे। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं जो सामने वाला पोल है वो टेढ़ा है, वो टेढ़ा जानबूझ के मैंने रखा है, बाद में हम उसको सीधा कर लेंगे। आपको नीचे देख के प्लेटफॉर्म के साथ स्क्रू को अटैच करना है एंड पीछे वाला पोल भी इसी तरह से आप अटैच करेंगे। जो आई शेप प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पे
जो फ्रंट साइड है यानी कि जो लंबा रोप पोल है उसके ऊपर आपको लगानी है नॉर्मल हेडेड स्क्रू एंड पीछे की तरफ आपको लगानी है हेडलेस स्क्रू, यानी कि इस स्क्रू के ऊपर हम एक और पोल अटैच करेंगे। आप देखेंगे कि मैं किस तरह से 2 पोल्स को उस पीछे की साइड पे लगाऊंगी। ये हमारी सबसे छोटी वाली पोल लगेगी इस तरफ, इस कोने में राइट साइड में, एंड इसके बाद बारी आती है और दूसरा वाला जो छोटा पोल है उसकी। हेडलेस स्क्रू पे इस तरह से आप पोल लगाएंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप भी इस कैट टावर को असेंबल कीजिए। ये बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही सिंपल असेंबली है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप अगर स्टेप बाय स्टेप मेरी तरह इस कैट टावर को असेंबल करेंगे तो ईज़िली, बहुत ही ईज़िली ये कैट टावर आपसे असेंबल हो जाएगा। ये हमारा लास्ट स्टेप था। इसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो है हमारा टॉप प्लेटफॉर्म। ये टॉप प्लेटफॉर्म इज़ द ईजीएस्ट। इसमें सिर्फ आपको 3 हेडेड स्क्रूज़ यूज़ करने हैं एंड आपको बस परेशानी थोड़ी सी तभी होगी जब आप स्क्रूज़ को प्लेटफॉर्म के थ्रू पोल्स के होल्स को मैच करने के लिए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरा कैट लेस्टर ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है इस कैट टावर को यूज़ करने में, इस पे बैठने में, उसको क्लेम करने में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ यू नो कैट्स बहुत क्यूरियस क्रिएचर्स होते हैं एंड ये इस तरह से इसको एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे बहुत ऐसे अकम्प्लिश्ड फील हुआ कि ही वॉज इंटरेस्टेड इन द कैट टावर। बाय द वे लेटर ऑन जब मैंने कैट टावर घर में रखा है तो ये इस कैट टावर को फुल्ली यूज़ करता है। बहुत ही क्यूट चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो जिस तरह से मैं इस कैट टावर पे स्क्रूज़ लगा रही हूँ, हेडेड स्क्रूज़, इसी तरह से आपको भी लगाने हैं। एंड अगर आपके कैट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उनको करने दो, बिकॉज़ यू नो अगर हम इस टाइम पे, असेंबली के टाइम पे उनको भगा देंगे तो वो शायद वापस ना आए। उनको लगेगा कि हमको इस पे अलाउड नहीं है, तो उनको यहाँ पे खेलने दीजिए, उनको एक्सप्लोर करने दीजिए, सो दैट दे नो दैट दिस इज़ फॉर देम। देखिए किस तरह से मैं एलन की यूज़ कर रही हूँ, इसी तरह से आपको भी एलन की यूज़ करके टॉप के स्क्रूज़ टाइटन करने हैं। अब ये जो टॉप पोर्शन है यहाँ पे आप अच्छे से टाइट कर सकते हो बिकॉज़ इसके आगे कोई भी स्टेप नहीं है। अब मुझे नीचे से इस कैट टावर के स्क्रूज़ को टाइटन करना है बिकॉज़ नीचे से हमने इसको लूज़ छोड़ा था। तो इस तरह से एकदम आराम से आप कैट टावर को ज़मीन पे लिटा दीजिए। उसके बाद जिस तरह से मैं बेस के स्क्रूज़ को टाइटन कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी बेस के स्क्रूज़ को टाइटन करना है। एंड जो भी सारे नीचे से आपको स्क्रूज़ दिख रहे हैं, जो भी हमने लूज़ छोड़े थे, उन सबको भी आपको टाइटन करना है। रिमेंबर दिस कि स्टार्टिंग से ही सारे स्क्रूज़ टाइट मत रखिए। एंड में जब पूरा कैट टावर असेंबल हो जाता है उसको आराम से ज़मीन पे लिटा के किसी की हेल्प लीजिए, नहीं तो आपके पैर पे गिर सकता है। हैवी कैट टावर्स रहते हैं हमारे, प्लाईवुड रहता है एंड हो सकता है कि आपको लग जाए। किसी की हेल्प के थ्रू आप एकदम टैक्टफुली, केयरफुली कैट टावर को उल्टा लिटा दीजिए फ्लोर पे एंड देन जैसे ही स्क्रूज टाइटन हो जाए, आपको मालूम चल जाए कि यस नाउ इट विल बी अ स्टेबल स्ट्रक्चर, तो उस समय आप कैट टावर को उठा के सीधा रख दीजिए। तो कैसा लगा आपको ये कैट टावर? असेंबली के बाद आप मुझे इसके फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा। ओके बाय।